उस आस्था और विश्वास में अगर धर्म का धागा आप बांध रहे हैं, तो ये पैसा लेके जो है ना, मेडिसिन और ये करके आप सारा कुछ है नकार दे रहे। या तो आप सीधा कहिए आयुर्वेद का चमत्कार है, भगवान का कोई लेना देना नहीं, आप धाम में बुला रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं और कहते हैं मनोकामना पूर्ति भी करते, तब दिक्कत होती है। वीडियो पोस्ट करी थी कुछ दिन पहले ही, तो उस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लाल दागी सरकार की। मैंने एक बात कही थी इसमें कि वहाँ पर लोग जाते हैं श्रद्धा भाव के अनुसार और दवाइयों के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन थोड़े से कॉस्टली दवाइयों के पैसे। मैं ये नहीं करी कि दवाइयों के पैसे मत लीजिए, पर बहुत ज़्यादा एक आम इंसान की पहुंच से ज़्यादा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी कमाई इतनी होती है। तो बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, आप नेगेटिव सोचते हो और अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोग हॉस्पिटल में भी तो जाते हैं, वहाँ पे भी तो पैसे देते हैं, आप वहाँ की वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले हॉस्पिटल ही दिखता है। अगर हमारे आज बुखार भी हो जाता है ना, तो हम भगवान के कभी ये नहीं कहेंगे कि हे ईश्वर मेरे बुखार ठीक कर दे। हम सिर्फ ये कहें, तुरंत दौड़ के जाते हैं कहीं मलेरिया नहीं हो, कहीं और टाइफाइड नहीं हो जाए हमारे। तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल ही जाते हैं और पैसे भी देते हैं। मैं वहाँ ये नहीं कह रही कि आप वहाँ पैसे, लेकिन एक आम जो जनता है, एक आम जो नागरिक है, उसके लिए मैंने बोला था, क्योंकि ये चीज़ महसूस हम लोग भी गए थे तो वहाँ करी मैंने भी, कि बहुत सारे इतने गरीब आदमी आ रहे थे छत्तीसगढ़ से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पुणे से, तो वो इतनी दूर दूर से आ रहे थे। तो वहाँ पे उनसे, और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पैसे लेके चलेगा, उन्होंने मैनेज किया है। काफ़ी लोगों ने, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से कि वो किसी से मंगवा रहे हैं, इतने डाल दो, किसी से इतने डाल दो, जब वो दवाई लेके जा रहे हैं। लेकिन दवाई सिर्फ 1 महीने की लेके जाएंगे, वो दूसरे महीने तो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये बात बोली थी। और मेरी एक ये वीडियो देखो, उसके बाद हम थोड़ी सी बात और करते हैं। और न्यूज़ चैनल वालों की भी इसके अंदर एक क्लिप है, वो भी आप देखना। बाद रुचिका रमाकांत कन्नौज यूपी से। आपको अंडे नहीं बन रहे थे और सूजन भी बताए थे यूट्रस में, और एक और प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, नील स्पर्म काउंट आ रहे थे। तो आप अभी 1 महीने का आहार लेके गए थे और पहली बार 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जो लाल दागी सरकार की। तो रुचिका पहली बार पॉजिटिव आया बेटा? मैंने पहली बार ये 2 लाइन देखी, अभी तक एक भी लाइन, एक भी किट पॉजिटिव नहीं देखी है। होती कैसी हैं 2 लाइन? 11 सालों में, 11 सालों में पहली बार देखी है। प्रॉब्लम इतनी कठिन थी, अंडे आपको नहीं बन बहन। रहे थे, इधर नील स्पर्म आ रहे थे। तो तुम अभी लेके गए थे महीने भर पहले, कितने दिन पहले लेके गए थे आहार? लेके गए थे 28 मई को आए थे। 28 मई को आए थे, 28 को आए थे, 28 को घर से आए थे ना, 30 को इधर लिया था। 30 को लिया था। फिर उस पाउडर पानी वाला आपको था, दूध वाला इनको था। कितने दिन लिया? पहले महीने में तो हमने 5 ही दिन लिया था, फिर दूसरे महीने जून में मैंने 20 दिन पूरा ही लिया था। इसके बाद में जुलाई में आया ही नहीं है, पॉजिटिव पाया गया। आपको ये नील स्पर्म कब से बता रहे थे? ये 2018 में, 18। फिर इलाज कराया? इलाज बहुत करवाया, बेंगलोर, कर्नाटक में, उधर भी करवाया, कोई भी फायदा नहीं। अपने इधर कन्नौज में तो हर जगह कराया, आयुर्वेदिक दवाई बहुत खाई, अंग्रेजी दवाई वो भी खाई, कोई फ़ायदा नहीं। फिर अप्रैल में, 10 अप्रैल को इनने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कि मेरे को किसी ने बताया है। फिर मैंने लाइव देखा, जिस दिन लाइव देखा उसी दिन मेरे को पता लग गया कि मेरे को यहाँ फ़ायदा होगा। तो मैं उधर से आया घर पे, तो टिकट बुक पहले से हो गई थी, तो टिकट थोड़ा टाइम लग गया टिकट की वजह से। फिर मैं इधर आया, इधर आते ही मतलब दवाई लिया, दवाई लेने के बाद उधर गए, जोत जलाई, 5 दिन जोत जलाई, जोत में ही एक फूल बन के आया। तो मैं समझ गया कि फ़ायदा हो रहा है। बहुत अद्भुत बात है। तो 11 सालों में कम से कम 10 साल तो भटके होंगे इधर उधर? हाँ, 10 साल तो दवा कराई है। शादी के 1 साल बाद से कंटिन्यू दवाई चल रही है। अभी यहाँ आने से पहले भी मेरी दवा चल रही थी,
फिर वहाँ से बंद करके इधर आ गए? हाँ, वहाँ से बंद करके इधर आ गए। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। जल्दी ही बच्चे के साथ फिर से मिलेंगे और इसी दरबार में आशीर्वाद हो। एक और बड़ा आशीर्वाद है, देखिए बड़ा रिजल्ट है। अनीता धर्मेंद्र माझी, सिवान, बिहार से। आपको यूट्रस का इन्फेक्शन बताए थे, अंडे सही नहीं बन रहे थे, लो स्पर्म था, 2 बार धाम पे आई और आपको 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जय भोलेलाल दादा की सरकार की। तो अनीता, अब तो खुश हो ना बेटा, क्यों रो रही हो? जी, मेरे शादी के 2 साल बाद एक लड़का हुआ था, 1 माह जी का डेट कराया। मेरे सासू माँ बोल रही थी अपने बच्चे को दिखा गए। बहुत आशीर्वाद। बिंदा रामधार पटेल छत्तीसगढ़ से आए हैं। आपको लो स्पर्म, पीरियड आपके अनियमित हैं, 2 महीने में आते हैं और 1 महीने का अभी मार्च में आहार लेके गई और पहली बार 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जय भोलेलाल दादा की सरकार की। तो बेटा 13 सालों में पहली बार इनकी तो देखा? पापा ने 1 महीने में ही सुन ली भाई, बधाई हो पहले आपको। बार आए, इतना इलाज कर करके थक गए। फिर हम बोले कि वीडियो गया जनवरी में 3-4 तारीख को। फिर बोले हम दीपक आरती ही करेंगे, यहीं से हम सब मिलेगा, फिर कहीं नहीं मिलेगा, इतना इलाज करके हम थक गए, ऐसे बोले। फिर हमने एक फ़ोटो निकाले, फिर उसके दीपक आरती करने लगे हम। फिर इधर बोले कि चलो मार्च में जाएंगे, ऐसे बोले इसको तो चलो, ऐसे बोले। फिर हमारा डेट था फरवरी में, 14 फरवरी को। फिर हमारा डेट भी नहीं आया। तो फिर मार्च हम चेक किए 20 तारीख को, तो बोला कि अब तो ये तो पॉजिटिव नहीं आया, बोला दवा चालू कर दो। फिर हमको बोला कि नहीं, जब चालू नहीं करेंगे इस महीने देखेंगे, फिर ये में मार्च अप्रैल में देखेंगे, दवा चालू करेंगे, ऐसे बोले। तो बोला नहीं चालू करो ऐसे। तो हम 6 दिन पीस लिया दवा को, बस कितने दिन लिए? 6 दिन बस। 6 दिन? हाँ, 6 दिन लिए। और पीरियड नहीं आए तो भी ले लिए? हाँ, ले लिए। हमारा महीना वैसे आते थे, तो बोला ये दवा लेने से ही आते हैं, तो चालू करो दवा, फिर तुम्हारा पीरियड आ जाएगा, ऐसे बोला। तो बोला नहीं, ऐसे ही हमको बाबा देगा, हमारा नहीं आएगा पीरियड, हमको आशीर्वाद ज़रूर देगा बाबा से, हमको विश्वास है, ऐसे बोला। तो तुमने बोला सपने में आके, बेटा तुम दीपक आरती करते रहो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे बोला। तो फिर हमको उल्टी ही चालू हो गया अप्रैल में। हाँ, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर चेक किया, फिर हमारा पॉजिटिव आ गया। 13 साल में पहली बार? 13 साल में पहली बार। केवल 6 दिन आहार लिया, बड़ी अद्भुत घटना है। कितने समय तक इलाज कराया यहाँ पे आने से पहले? हम 11 साल से इलाज कराते रहे। फिर कहीं बाबा को दिखाया, बोला तुम्हारा कोख बंद है। डॉक्टर बोलता था वो इसके वो कमी है, तुम्हारा अंडा नहीं बन पाते हैं, तुम्हारा पीरियड सही नहीं आता है, तुमको बच्चा नहीं होगा, ऐसा बोलते थे। इसके घर के लोग बोलते थे कि तुमको बच्चा नहीं होगा, 13 साल से ऐसे ही हो, इसको मत रखो, इसको बोला कि तलाक दे दो, दूसरा ला लो, फिर बच्चा होगा, ऐसा बोलते थे इसके घर के। हमारे परिवार वाले कोई बात नहीं करते हमसे कि इसका बच्चा नहीं हो रहा है तो हम बात नहीं करेंगे, ऐसे करके। इसके पापा भी बात नहीं करते हमसे, इसका बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे करके हमसे कोई बात नहीं करते। बच्चा नहीं होने की वजह से परिवार के बात भी नहीं करते? बात भी नहीं करते हम लोगों को, दोनों के बाद। इसको इसका बात मार रहे हैं, इसको तलाक नहीं दे रहे हैं, ऐसे बोलता है। 13 साल हो गया, हम लोग कितने दिन से देखेंगे, बच्चा नहीं हो रहा है, तो वैसे बोलता है। बड़ी दुखदाई बात है। मुझे लगता है पूरे भारत में ही ऐसी सोच है, जिनको बच्चे नहीं होते उनको बड़ा दुख झेलना पड़ता है। हमारे भारत देश में तो सभी जगह ऐसा ही है। अब जैसा बिहार में वैसा ही छत्तीसगढ़ में, आपके उधर भी ऐसा ही सोचते लोग? हाँ, हम बोला कि हमारा हो गया पॉजिटिव, तो चलो हमारे साथ, ऐसे बोले। तो हमारे साथ 10 लोग को हम लेके आया है कि तुम लोग को भी मिलेगा, बाबा देगा, बाबा के यहाँ विश्वास रखो, दीपक आरती करो, फिर सबको मिलेगा, बाबा सबको देगा। मुझे दिया है तो सबको मिलेगा। सब बहनों को बाबा आशीर्वाद देना। सब तुम्हारा धड़कन भी आ गई बच्चे की? हाँ, आ गई बाबा। चलो, 4 महीना पॉजिटिव है, बच्चे की धड़कन भी आ गई, बहुत खुशी की बात है। लगभग 14 साल बाद माँ बनने जा रही है। और नू रामनिवास केसरी हवेली मुंगेर बिहार से आई है। आपको भी अंडे सही नहीं बन रहे थे, मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी। एक ही बार धाम पे आई थी फरवरी में, और आपको 5 साल से बच्चे का इंतज़ार है। इस बार आपका
पॉजिटिव रिजल्ट है। तो तन्नू, ये इस बार धड़कन आ गई बच्चे की? नहीं, अभी नहीं चेक करवाया। और बोले कि 3 महीना में होगा, डॉक्टर बोली कि 3 मंथ हो जाएगा तो धड़कन चेक होगा, सोनोग्राफी होगा। तुम्हारे को लास्ट मिसकैरेज कब हुआ था? लास्ट शादी के 1 मंथ बाद ही बच्चा लग गया था, फिर लगे लगे 2 गो खराब हो गया। और मार्च में लास्ट था, 2019 में मेरा लास्ट, 19 में शादी हुआ था और 20 में ही 2 गो मिसकैरेज, उसके बाद नहीं हुआ कुछ। तो उसके बाद 4-4.5 साल, लगभग 3.5 साल से इलाज करवा रही हूँ लगातार। 1 साल से छोड़ दी, डॉक्टर बोल दिया लास्ट में कि जाओ वजन कम करो, तो मैंने जिम पकड़ लिया। तुम तो इतनी हेल्दी नहीं हो। नहीं, 73 kg वजन था और थे पहले तो, लेकिन जिम करके मतलब बहुत कम, 55 kg पे आ गए हैं। फिर भी नहीं लगा? नहीं लगा। तो लास्ट में मैं इनको वीडियो दिखाई तो बोले, मैंने IVF का नंबर लगा चुकी थी। IVF में नंबर लगा दी थी। IVF अभी तक कॉल करते हैं, मैम आना है हम, कि नहीं अब नहीं आना है मुझे। IVF में नंबर लगाए तो अच्छा, वो अभी भी फोन करते, काउंटर से करते होंगे? हाँ, व्हाट्सएप में मैसेज भी आते हैं और फ़ोन भी आते हैं, मैम आइएगा हम, कि नहीं अब मुझे नहीं आना है, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ का वीडियो देखी, मेरी मम्मी वीडियो भेजी थी अक्टूबर में, तो हम नहीं विश्वास करते थे। मम्मी बोली, क्या कि मम्मी को बोले कि कभी कहती है बागेश्वर धाम जाओ, वहाँ अर्जी लगाओ, तो वहाँ अर्जी लगा ली है। अब कहती कि यहाँ चलो, 1 मंथ भी नहीं हुआ है और तुम फिर नया वीडियो भेज दिए। तो मम्मी बोली कि नहीं यहाँ विश्वास करो, तो नहीं करते थे। फिर जनवरी में बहुत लास्ट जब हो गया तो हम इनको वीडियो दिखाए, तो बोले कि IVF भी फेल हो रहा है, तो हम IVF नहीं करवाएंगे, चलो यहीं चलो। फिर आप आई थी 21 फरवरी को। ये पाउडर 2 टाइम था, कितने दिन लिया बेटा? 3 मंथ लगातार। 1 मंथ तो जब शुरू में यहाँ से ले गई तो नहीं लिए थे, 1 मंथ छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरा दवा ससुराल से, मैं मायके में ही रह गई थी। तो फिर उसके 1 मंथ के बाद लगातार 3 मंथ ली और उसके बाद मेरा पॉजिटिव आ गया। फिर पशुपतिनाथ का व्रत भी कर रही थी, क्योंकि आप बोले थे कि भोले बाबा का छठा अवतार है, तो इनका नाम लेकर, भोले बाबा का नाम लेकर मैं पशुपति व्रत करते करते मेरा पशुपति 2 गो हुआ, तीसरा में मेरा पॉजिटिव आ गया। तो अब की बार बच्चे की धड़कन भी आएगी, लेके आना। बहुत बुरे बुरे सपने भी आते हैं, कभी कभी डर भी लगता है। लेकिन मेरी सास, जब अभी सास तो है नहीं, लेकिन सास बोली थी क्या कि जैसे तुम्हारा 2 गो खराब हुआ है, वैसे जब भी आएगा तब खराब हो जाएगा, बस यही डर लगता है मन में। नहीं डरना, बिल्कुल भी डरना बिल्कुल भी नहीं है। दीपक आरती बंद नहीं करना, पूरा आत्मविश्वास रखना, बच्चा आएगा और तुम्हारे से बच्चे के साथ मिलूंगा मैं इसी दरबार। बस यही कि आपका आशीर्वाद चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्या करती हो तनु? कुछ नहीं। और आप रामनिवास? मनिहारी का दुकान है मेरा। तो जल्दी ही बच्चे के साथ फिर से मुलाकात होगी। जो मेरे ट्रेन में साथ आई है, मतलब यहाँ आए थे ना, धाम से जुड़े थे तो मिली थी। तो मेरा लाल धागा ना कल ट्रेन में गिर गया था, तो हमको पता नहीं चला। तो वो गिरते गिरते ना गेट तक आ गया, तो वो हमको उठा के दी कि देखिए ना किसका तो गिरा हुआ है। तो हम देखे मेरा ही गिरा हुआ है, तो बोली बांध लीजिए जल्द से। बहुत बार गिरा है वो धागा मेरा, बहुत बार गिरा। तो उनको बोले कि उनका भी आशीर्वाद बस मिल जाए जल्द से जल्द। गिरता जाएगा, उठाते रहो, कोई बात नहीं, बार बार बांध लो, कोई बात नहीं, और दीपक जलाते रहो, बच्चा सुरक्षित आएगा, लेके आना, मिलेंगे दरबार। कि मेरा बच्चा हो, मतलब लग जाएगा तो मैं 11,000 रुपया दान करूंगी। बहन ऐसे कैमरे के सामने मत बोलो 11,000 दान करूंगी, जो गरीब है उनकी तरफ भी देखो, वो शायद 11,000 नहीं दे सकते। बहुत बहुत आशीर्वाद, अद्भुत आशीर्वाद। सबिता विनोद सिरहा नेपाल से है। आपको एक बेटी है, ऑपरेशन से हुई है, और बच्चियां ऑफ भी हो गई थी। अच्छा, तो छोटी ये बेटी 14 साल की है, तो घर से ही आपने दीपक आरती की है, 14 साल बाद पॉजिटिव आ गया है। जय लाल धागे सरकार की। तो सबिता, ये लास्ट बेटी जैसे सीजेरियन इन्होंने हुई। दीपक जलाया तो आप भी दीपक जला सकते हो, भाव रखकर, बिना भाव के नहीं। तो अब की बार बच्चे का संकल्प है, जरूर पूरा हो, ऐसा ही होगा। लेके आना बच्चे को। नेपाल से हो, क्या करते हो विनोद नेपाल? मैं अभी घर पे हूँ, पहले मैं विदेश में काम करता था, अभी घर पे।
तो आपने जैसे दीपक आरती कितने दिन किया बेटा? 4 महीना करते हैं, 4 महीना दीपक आरती करते हैं। ये नहीं करते हैं, ये नहीं मानते हैं। माँ मानते हैं इसे दीपक आरती करो, मैं भगवान दे दे मेरे बेटा, हम दीपक आरती घड़ी से पॉजिटिव सुनेगा तो हम जाएगा, जखनते सुनेगा तखनते जाएगा हम। तो अब तो बेटा आ रहा है, बेटा लेके आओगे ना? हम आए लेके आओगे? नहीं है पूत तो नहीं घर में रह देगा, जब इसको मुंह देखेगा तो जतरा नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे के साथ मिलेंगे, लेके आना बच्चे को। बड़ा आशीर्वाद दोनों टूबे ब्लॉक पीसीओडी चंदा श्रवण सीकर राजस्थान से। आपको 14 जून को आए थे आप धाम पर, 1 महीने का आहार लेके गए और आपको 9 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। तो चंदा आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई थी, पीसीओडी बता रहे थे, तो फिर यहाँ पे आई थी आप जून में। कितने दिन लिया पानी वाला पाउडर? 13 दिन लिया, 13 दिन लिया। फिर उसी महीने आ गया? उसी महीने आ गया। 15 तारीख को चेक कराया तो पॉजिटिव आ गया। 9 साल में पहली बार? पहली बार। कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। क्या करते हो श्रवण? फेरी का काम करते हैं सर, फेरी वाला काम है। तो कमा कमा के लगा रही थी? इतने दिन से तो लगा ही रहे थे, बाबा के पास आने के बाद उम्मीद फूल जाग गई। पैसे भी लगाए, डॉक्टर के पास भी गए और देवी देवताओं को भी बहुत गए, कहीं फर्क नहीं फिरा। वो घूम घूम के सामान बेचते हैं जो? अच्छा, बड़ी मेहनत का काम होता है। तो यही काम करते हो? मैं यही काम करता हूँ, जैसे तिरपाल वगैरह हो, यही बेचते रहते हैं। तो दोनों साथ ही? अच्छा, आप घर पे रहते हो, घर पे क्या करते हो? घर पे की नहीं करता, घर को काम करता। तो ये ट्यूबे ब्लॉक कब बताई थी इसकी? ये अभी 7-8 महीने पहले बताई थी। उन्होंने बोला IVF होगा, IVF। तो मैंने करवाया नहीं, मैं कि पहले तो कोई देवी देवताओं के चलेंगे। फिर नागौर से कुछ दिन दवाई ली, फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया और मेरे पहले बार में रिजल्ट मिल गया। अब मुझे जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बाबे की आस पर है, ये करेंगे। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। ट्यूबे खुल गई, केवल 13 दिनों में आशीर्वाद हो गया। बच्चे के साथ मिलेंगे जल्दी। अर्चना संगीत औरैया यूपी से। आपको ओवरी में सिस्ट, पीरियड आपके 4 से 5 महीने में, वो भी दवा लेने से पीरियड आते हैं। नवंबर से दीपक आरती करती हैं और पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है, तो बड़ी अद्भुत बात है। तो ये 2 लाइन पहली बार देखी अर्चना? हाँ बाबा, पहली बार देखी है। हम नवंबर में हमारे पास वीडियो गया था तो हम उसको देखें, फिर इनसे मैंने बोला कि देखो वीडियो आया, हमें देखते ही यकीन हो गया कि नहीं अब हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में वीडियो देख के दीपक आरती करते रहे डेली, और फिर इसके बाद में हमने किट में चेक किया तो आई नहीं, आया 2-3 महीने चेक किया, आया ही नहीं। फिर अभी हमने इसमें जून में चेक किया 20 तारीख को, 22 मई को पीरियड आया था, 20 जून को चेक किया तो उसमें पहले तो कुछ नहीं आया। फिर पूरे दिन देखती रही, ये काम पर से फ़ोन करे कि किट को फेंकना मत। मैं उसको दोपहर में बार बार उठा उठा के देख रही थी। फिर शाम को वही हमने 7 बजे जो जगह ही आरती करी तो उसमें दोबारा उठा के देखी तो उसमें 2 लाइन आ गई। हमारे घर में हमारी बहन कहती थी कि मतलब उसका डिलीवरी का टाइम था, सोचती थी इतने दिन से दीदी के नहीं हो रहा है तो हम दे देंगे अपनी बहन को, बच्चा हम बाद में रख लेंगे। तो उसका डिलीवरी के टाइम ख़त्म हो गया। हमारा भाई भी चलो, कहता था कि उसको मामा कहने का मतलब मामा कोई कहे, उसको बहुत शौक था तो वो भी आरती करता था मेरे साथ कि मेरी बहन को भी भगवान दे तो मुझे कोई मामा कहे। अब बार बार मेरी बहनों का फ़ोन आ रहा है कि कितनी जल्दी मुझे सुनने को मिले कि हाँ है। होगा जल्दी ही, बच्चे के साथ जल्दी आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद सीता राजकुमार बेगूसराय बिहार से हैं। आपको रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी, 3 महीने से दीपक आरती करती है और पहली बार 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो सीता, ये कैसे संभव किया? वीडियो कब गया तुम्हारे पास? फरवरी में गया वीडियो, तो छोड़ छोड़ के मैं दीपक आरती करती थी क्योंकि मैं
जो फेसबुक पर आता था मैं भरोसा नहीं करती थी, बहुत आता है ऐसा फेक बिट, इसलिए फिर छोड़ छोड़ के करती थी। फिर कभी होता था मन के करूं, कभी होता था नहीं करूं। फिर कुछ दिन 15 दिन मैंने कंटिन्यू की तो आ गया पॉजिटिव। मई में आया पॉजिटिव। तो 4 साल में पहली बार? हाँ पहली बार। कहीं दिखाया भी? हाँ दिखाए, पुणे में दिखा रही थी तो मैडम बोली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से किसी में कुछ भी प्रॉब्लम। गांव में दिखाई तो बोला डॉक्टर ने कि ब्लड की कमी है। फिर और मैं नहीं दिखाई कहीं पे, ये वीडियो यहाँ से गया तो फिर मैं आरती दीपक की तो यहीं से आ गया। तो पहले कभी करती कभी नहीं करती, फिर 15 दिन लगातार किए? लगातार के 15 दिन कंटिन्यू की, सुबह शाम। आरती एक ही टाइम करते थे, शाम को, दीपक दोनों टाइम जलाते थे। तो क्या वो वीडियो भी पहुंच गए सारे जिसमें हम बताते हैं खाना पीना भी सही करना है, वो सारी चीज़ें करी? हाँ सबके। चाय मैं बहुत पीती थी, आपके बोल यहाँ से सुनी वीडियो में तो सब कुछ मना। नॉनवेज पहले खाती थी, 1 साल से नहीं खाते हो। छोड़ दे। दोनों ने छोड़े? मैं भी छोड़ दिया सर। चलो बहुत अच्छा किया। दोनों साथ में ही रहते हैं तो इसलिए छोड़ दिए, भी छोड़ दी, मैं भी छोड़ दी। चलो बच्चे की धड़कन आ गई? मैंने अभी चेक नहीं कराया, अभी गांव जा रही हूँ इधर से ही। फिर 3 महीना पॉजिटिव? हाँ 3 महीना पॉजिटिव, आज से चौथा लग गया। तो बच्चे के साथ आओगी फिर से, एक बार और मिलेंगे? मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा बच्चा सही सलामत दुनिया में आए, मैं जरूर लाऊंगी। बिल्कुल बच्चे के साथ मिलेंगे फिर से। मैं कह रहा हूँ बाबा जी, आप ये देखिए, धागा बांधने से, हल्दी गुड़ चावल खिलाने से अगर बच्चा हो जाता तो सरकार को जितना हॉस्पिटल से बंद कर देना चाहिए और आप ही के पास सबको भेजना चाहिए। आप भ्रम न फैलाइए, आप उसमें 3 मंत्र है, आप उसको मंत्र को ही बता दीजिए कि हाँ ये पुत्र होने का मंत्र है। तब क्योंकि मंत्र मनी औषधि से इलाज होता है, आज भी होता है, पहले भी होता था, तो सार्वजनिक कर दीजिए, हम लोग मान जाएंगे। मेरा ये विषय है कि अगर बहनों को सबसे, महिलाओं में क्या होता है, बहनों में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अगर आयुर्वेद पढ़े हो तो आप एक चीज़ बताइएगा मुझे, क्या शरीर से ही रोग होते हैं या मन से भी होते हैं? अगर मन से रोग होते हैं तो मन को भक्ति में लगाइए, और जब भक्ति में मन लगेगा तो आपको नहीं, आप किस जरिए ठीक करते हैं? आयुर्वेद के जरिए ठीक करते हैं कि भक्ति के जरिए? अगर भक्ति के जरिए ठीक करें तो फिर 1100 रुपये फीस क्यों ले रहे हैं? भक्ति, मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपका मन स्थिर नहीं होगा तो आपको कोई दवा, कोई एलोपैथी कोई काम नहीं करेगा। तो फिर आप भक्ति रस में डुबा के डॉक्टर के पास भेज दीजिए ना। नहीं, देखो, जो भगवान से निवेदन करके आरती लाइव से रिजल्ट लेके आ रहे हैं उसको तो हम दवा नहीं देते, उनको तो डायरेक्ट वहां से वो शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार डॉक्टर को शामिल करता हूँ। डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया कि साइंस के बिना ये पॉसिबल नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम तो नाउमीदी को उम्मीदें बदल देते हैं। आयुर्वेद को अगर इतना कमज़ोर माना जा रहा है तो मैं नहीं मानता। मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि आज एलोपैथिक में क्या ऐसी कोई दवाई है जिससे ट्यूबें खुल सकती है, या अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे हैं उनके बढ़ सकते हैं, या उनको सिस्ट बताए वो ठीक नहीं हो रहे हैं? हमारे यहाँ के ऐसे रिजल्ट हैं अद्भुत। अब इसमें भगवान के आशीर्वाद और उन फूड सप्लीमेंट का ही आप मानिए, लेकिन आप खुद लोग आपके पास जाते हैं, वापस हम भेजते हैं डॉक्टर मैडम को दिखाइए, और खुद मैडम बोलती है कि अब सिस्ट नहीं है, अब ट्यूब खुल गई है, आप पॉजिटिव हो गए हो। आप खुद ब्लड टेस्ट करके बताते हो कि हाँ आप पॉजिटिव हो, आपकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी, कैसे हो गया? हमने तो IVF सजेस्ट किया था। नहीं तो इसमें इम्पैक्ट किसका रहा? इसमें इम्पैक्ट किसका रहा? बाबा चंद्र प्रकाश, इसमें इम्पैक्ट किसका रहा? आयुर्वेद का या फिर वो जो अभी आप जो आयुर्वेद के लिए आपने किस्से बताए वो उसका, या फिर ये माने कि आपने कहा कि इस धाम की महिमा है? मैं मेहमान के पास ले जाऊंगा, लेकिन मेरे जो मन में शंका है ना, उस शंका को आप दूर करें, क्योंकि मुझे धाम में बहुत विश्वास है, किसी भी धाम में
मुझे आस्था के साथ जुड़ना अच्छा लगता है और ना ही मैं किसी के विश्वास के साथ मजाक उड़ाता हूं, लेकिन अगर उस आस्था और विश्वास में अगर धर्म का धागा आप बांध रहे हैं तो ये पैसा लेके जो है ना मेडिसिन और ये करके आप सारा कुछ जो है नकार दे रहे हैं। या तो आप सीधा कहिए आयुर्वेद का चमत्कार है, भगवान का कोई लेना देना नहीं, आप धाम में बुला रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं और कहते हैं मनोकामना पूर्ति भी करते, तब दिक्कत होती है सर। तब यहाँ पे एक शब्द जुड़ता है जिसको हम पाखंड कहते हैं। बहरहाल मैं एक बार यहाँ पर उनको एक अच्छी जो चिकित्सा की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, वहां पर आप उनको ये कह रहे हैं कि धागा बांध लीजिए और सिर्फ लौंग या हल्दी खा करके आपको हम बच्चा दे देंगे। तो इस तरह की चीजें अगर आप कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा पाखंड है और इस तरह से बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो भी भ्रमित होती हैं और इस चक्कर में पड़ करके अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करती हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये बात आपको समझनी चाहिए बाबा जी। जी, सबसे पहले तो मैं मैडम को ये कहना चाहूँगा कि हम हल्दी, लौंग, काली मिर्च नहीं देते हैं। हम जैसे आपने सुना हो आयुर्वेद में एक लोद्रा होता है और अश्वगंधा होती है, शतावर होती है, सफ़ेद मूसली होती है, ये सब फूड आइटम है, सारे सप्लीमेंट है। हमारे पिताजी जो कुछ नुस्खे बनाते थे वो हम देते, वो तो हम ये बता रहे थे। बाबा जी एक सवाल, आप खाने की चीज के साथ क्या उनको साथ में ये भी कहते हैं कि जाइए एक अच्छी गायनी को दिखाइए, एक गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाइए? मैं सिर्फ आपको सिर्फ खाने की चीजें जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है या ये सिर्फ दे रहा हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ। आप जाइए किसी डॉक्टर के पास, अच्छे से इलाज कराइए और फिर आप के बच्चा होगा। क्या आप उनको क्लियर करते हैं कि मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हम खाने की चीजें देते हैं जो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बाकी और कोई चमत्कार नहीं करता है? तो बिल्कुल मैडम ऐसा ही है। हम अपनी तरफ से जो फूड सप्लीमेंट देते हैं उसके अलावा आप लोगों को बराबर दिखाने की सलाह देते हैं और कहते हैं भाई मैडम ने क्या बताया, पीसीओडी बताया। अब यहाँ मुझे 2 पॉइंट पे आपत्ति है आपको। अब यहाँ मुझे 2 पॉइंट पे आपत्ति है बाबा जी। अब मेरे सवाल को सुनिएगा। अब मेरे को 2 पॉइंट पे आपत्ति है। पहला पॉइंट ये कि अभी आपने शुरुआत में एक बात कही थी आपकी जुबानी, मैंने जब आपसे पूछ रहा था, आपने कहा था घर बैठे वीडियो देख लो चमत्कार हो जाता है, ये धाम वैसा है और उसके बाद हम अपने पास बुलाते हैं। तो अगर वो चमत्कार का दावा ऐसा आप क्लेम करते हैं और अभी तक आपने ये कहा कि जो डॉक्टर्स से निराश हो गए वहां आके हमने आयुर्वेद की दवा दी और उसके बाद ठीक हो गए, तो आपने तो अपने आप को सबसे ऊपर रखा। पहला पॉइंट। दूसरा अगर वो चमत्कार, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो धाम की शक्ति है तो फिर आप आयुर्वेद की घुट्टी क्यों पिला रहे हैं और 1100 रुपए भी ले रहे हैं, फिर डॉक्टर के पास भी भेज दे रहे हैं, तो फिर आप क्या क्लेम कर रहे हैं? इसमें आप मेरी बात को समझ पाओगे, मैडम भी समझ पाएगी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे बहनों में एक नेगेटिव भाव होता है कि मेरे को ऐसा कुछ नेगेटिव इश्यू है, तो वो क्या है, उनसे यहाँ धाम पे आने से, भगवान को प्रणाम करने से उनका मन स्थिर होता है। मतलब आप तो सीधे तौर पर बाबा भगवान को सामने रखकर अपना पूरा उद्योग चला रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। ये सिर्फ महिलाओं के हाथ में आप धागा बांध के दूर करते हैं या पुरुषों के हाथ में भी धागा बांधते हैं? नहीं, पुरुषों को कोई धागा नहीं बांधा जाता। पुरुषों की वजह से इनफर्टिलिटी, भगवान के प्रणाम। अरे पुरुषों की वजह से भी तो ये दिक्कत होती है ना डॉक्टर नुपुर। इनफर्टिलिटी के लिए क्या सिर्फ महिला जिम्मेदार होती है? नहीं, इनफर्टिलिटी के 3 मुख्य कारण है। मेल इनफर्टिलिटी जो 30% कंट्रीब्यूट करती है, अगला 30% महिलाएं हैं और जो बाकी का 30% एंड बियॉन्ड है वो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसमें बहुत सारे कारण हैं जिसका हम लेकिन बाबा तो ये कहते हैं कि महिलाओं में धागा बांध कर इनफर्टिलिटी को वो दूर कर देते हैं। ये तीनों कारण कहीं कारण नहीं बनते। खाली महिलाओं को धागा बांधने से इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बोलिए बाबा चंद्र प्रकाश बोलिए। हमारे पास वही लोग आते हैं जो एलोपैथिक में सब जगह से इलाज कराने के बाद थक चुके होते हैं और उनको यहाँ से रिजल्ट मिलता है मैडम। ऐसा तो लाजमी तौर पर जब थके हारे लोग आए होंगे तो फिर आप डॉक्टर के पास तो दोबारा नहीं भेजते होंगे? बताते बिल्कुल नहीं, डॉक्टर के पास रिजल्ट आने के बाद भी भेजते हैं और फिर वो पूरे 9 महीने मैडम को दिखाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, सारे इश्यूज से गुजरते हैं। हमारा वो काम नहीं है, हमारा तो बस तो बाबा जी बहुत सालों से इलाज चल रहा है, डॉक्टर से तो ठीक नहीं होता है, उसको हम ठीक करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम फिर
वही कराते हैं। पाखंड को छोड़िए और डॉक्टर को जिम्मा है, डॉक्टर को लगाइए। अगर आयुर्वेद में आप पीएचडी और डिग्री हैं तो इलाज कीजिए। इस भरम जाल में लोगों को मत फैलाइए। वो डिप्लोमा होल्डर है। हाँ, डिप्लोमा होल्डर है, बताइए, और आप इलाज कर रहे हैं। आप डॉक्टर नूपुर, मुझे एक प्रोसेस बता दीजिएगा, क्या डिप्लोमा होल्डर, वो आयुर्वेद में हो या जैसे भी हो, क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, दवा दे सकते हैं? भारत के मेडिकल कानून में क्या ये जायज़ है? और अगर प्रैक्टिस करने की, अगर आप कह रहे प्रैक्टिशनर हैं, तो उसके लिए क्या डिग्री बेसिक चाहिए, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो? देखिए, महिलाओं का इलाज करना और ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना इनफर्टिलिटी, वो तो ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट की डिग्री मिलती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। और सबसे पहले आपको 5 साल का MBBS करना पड़ता है, उसके बाद 3 साल का जो मास्टर्स है, जिससे आपको ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी की डिग्री मिलती है। डिप्लोमा आयुर्वेद का वो इतना डिटेल में नहीं जानता कि इनफर्टिलिटी के क्या कारण है, उसका क्या निवारण है, कब हमें हायर सेंटर पे रेफर करना है, कब हमें कौन सी दवा नहीं देनी है, कब हमें किस दवा से क्या इलाज करना है। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हम अगले लेवल पे नहीं जा पाएंगे। सिर्फ ऐसे ही दवा देने से उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। और यदि बाबा, ये बात आप वीडियो फुल वॉच कर ली, तो मेरा ऐसा ओपिनियन नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। ईश्वर दिल में बसते हैं, ईश्वर की श्रद्धा से आप पूजा अर्चना कीजिए। भगवान सिर्फ भावों के बुके होते हैं, पैसों के बुके नहीं होते हैं।